इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि तुम लोग तो इसकी हिंदी ही नहीं समझ पा रहे एग्जैक्टली में क्वेश्चन बोल क्या रहा है। सॉल्व तो करना चलो दूर की बात है, पहले इसके क्वेश्चन का मीनिंग समझते हैं। देखो क्या कह रहा है, अ टीचर ऑन अटेम्प्टिंग टू अरेंज द स्टूडेंट फॉर अ मास ड्रिल। मास ड्रिल क्या होता है आपने देखा होगा, जैसे यार एक ना ड्रिल का मतलब होता है कोई एक्सरसाइज या कोई मतलब ना परेड टाइप का आप समझ सकते हो। उसमें क्या होता है, बच्चों को लाइन से खड़ा कर दिया गया, जैसे हम लोग पीटी करते हैं ना, इस टाइप से ही इस टाइप मतलब कोई कुछ भी वो एक्टिविटीज़ उनको मास का इकट्ठा करके ना एक ड्रिल में मतलब एक तरीके से उनको व्यवस्थित अरेंजमेंट, जैसे हम लोग प्रेयर के लिए जाते हैं ना उस तरीके से आप समझो, जैसे लोग खड़े लाइन से इस तरीके, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ अ सॉलिड स्क्वायर। अब सही बात है, हम लोग 3D फिगर हैं, ये सॉलिड ना भी बोलते तो भी काम चल रहा है। स्क्वायर शेप में खड़ा किया, मतलब क्या हुआ, स्क्वायर शेप में खड़ा करने का मीनिंग क्या है, जैसे मान लो उन्होंने 5 लाइन बनवाई, ठीक है, तो हर लाइन मतलब टोटल लाइन कितनी है 5, तो हर लाइन में 5-5 बच्चे भी हैं, ये हुआ स्क्वायर का मीनिंग। इस तरीके से होंगे, देखो 5 लाइन 5 बच्चे इस तरीके से, इधर से देखो तो भी 5, इधर से तो भी 5, इधर मतलब ये एक स्क्वायर बना, ये चीज़ बराबर होनी चाहिए, ये कहने का मीनिंग है। मतलब जितनी रो हैं उस रो में उतने ही बच्चे हैं। क्या बात समझ पा रही? ये है यहाँ पे स्क्वायर के मीनिंग। अगर उन्होंने 5 रो लगवाई हैं मान लो, तो हर रो में 5-5 बच्चे हैं, ये हुआ स्क्वायर का मीनिंग। यहाँ पे सॉलिड इसलिए बोला गया क्योंकि यार हम लोग 3D फिगर है ना, बच्चे लोग खड़े होंगे वो 3D फिगर है वहाँ पे, इसलिए। क्या मैं समझा पा रहा हूँ यहाँ तक? चलिए जी, अच्छा ठीक है। तो कह रहे हैं फाउंड दैट 24 स्टूडेंट्स वर लेफ्ट, मतलब उन्होंने क्या किया, एक स्क्वायर शेप में मास ड्रिल किया तो 24 बच्चे बच गए। 24 बच्चे, क्योंकि भैया स्क्वायर बना दिया, अब 24 बच्चे नहीं आ पा रहे। अगर 24 बच्चों को लेते तो वो रेक्टेंगल बनना था, तो उन्होंने कहा 24 बच्चे बच गए। उन्होंने कहा यार ये 24 लोग मतलब बुरा मान जाएंगे, कुछ ऐसा करो एक एक बच्चे बढ़ा देते हैं। कह रहे हैं व्हेन ही इंक्रीजेज द साइज ऑफ द स्क्वायर ऑफ वन स्टूडेंट, मतलब एक एक स्टूडेंट बढ़ा दिया, मतलब एक रो बढ़ा दी और एक बच्चा बढ़ा दिया। फिर कह रहे हैं फिर 25 स्टूडेंट्स कम पढ़ रहे हैं, तो 25 स्टूडेंट्स कम पढ़ रहे हैं। क्या चमका? तो बताओ भैया फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करें तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट स्टूडेंट्स को हम नहीं मानेंगे, हम यहाँ पे क्या चीज़ देखेंगे, हमने कहा यहाँ पे लेट नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज कितनी है जी x, और स्टूडेंट्स इन ईच रो वो कितनी होंगी बताओ, सोच के बताओ, वो भी x होंगी भाई साहब। ये बता रहा, जैसे मैंने तो 5 रो हैं और हर रो में 5 बच्चे हैं, तो वहाँ पे मैंने x ले लिया। नंबर ऑफ रोज कितनी x है और हर रो में कितने बच्चे हैं। क्या चमका? क्या चमका? तो अगर अब मैं यहाँ से आपसे पूछता हूँ भाई साहब टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, अब समझना, बस यहीं से खेला शुरू होता है, यहीं से खेला शुरू होता है। उन्होंने कहा कि जब आपने क्या किया, जितने बच्चे हैं ठीक है उतनी ही रो बनाई है, अगर ऐसा स्क्वायर बनाते हैं तो 24 बच्चे बच रहे हैं, तो इसका मतलब टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 24। ये लॉजिक समझो मेरे भाई, ये लॉजिक मतलब क्या हुआ, उन्होंने x रो बना दी और उतने इतने बच्चे उन्होंने कर दिए, ये बन गया स्क्वायर, और इस मान लो ये x है और ये x है, कर दिया। इसके बाद 24 बच्चे एक्स्ट्रा भी तो हैं, तो x इंटू एक्स, तो ये तो स्क्वायर वाले बच्चे हुए, 24 एक्स्ट्रा भी है, तो टोटल बच्चे कितने हुए, ठीक है भैया। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हुए, 1000 सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 24। अगली कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहे हैं कि अगर एक एक बच्चा बढ़ा दिया जाए तो मतलब अब कितना हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। अब न्यू मैं अब आपसे कहता हूँ नाउ नंबर ऑफ रोज कितने हो जाएंगे, अब x प्लस 1 और स्टूडेंट इन ईच रो वो भी x प्लस 1। जब कह रहे हैं आपने एक एक बच्चा बढ़ा दिया तो 25 बच्चे कम पढ़ रहे हैं, तो अब टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 25, यस और नो। यहाँ पे x था तो x का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे x प्लस 1 का माइनस 25, क्योंकि 25 क्या है जी, कम पढ़ रहे हैं, यस और नो। तो ये भी टोटल स्टूडेंट हैं और ये भी टोटल स्टूडेंट्स हैं, क्या मैं इनको बराबर नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो एक्स स्क्वायर प्लस 24 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 25।
क्लियर है? तो बस तो एक्स स्क्वायर, अब ए प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2x और माइनस का 25, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर शहीद हो गया, ये 24 है और ये माइनस का क्या हुआ जी 24 प्लस का 2x, ये इधर आएगा तो 24 प्लस 24 इक्वल्स टू 2x, 48/2, तो कितना आया, क्या चमका। अगर आपसे बोला गया था कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये तो हमने भाई साहब x की वैल्यू निकल के आई है, मतलब नंबर ऑफ रोज निकल, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर क्या होता है और प्लस, तो ये कितने बालक हो गए, तो इसमें क्लियर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। ये समझ आया ना कि सर ये x इंटू ये एक्स स्क्वायर क्यों हुआ, ये x इंटू एक्स क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर मैं आपसे बोलूँ 5 रो हैं और हर रो में 5-5 बच्चे, तो टोटल बच्चे कितने हैं 5 × 5, तो x इंटू एक्स स्क्वायर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, क्योंकि आप लोग एक्चुअली में इसका मीनिंग समझ नहीं पा रहे थे, तो देख लो अगर बोर्ड में आता तो छोड़ के आना पड़ता है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता आपके पास।